हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, और आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी, आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, आप इस एनर्जी में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ तो हर चीज़ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी एनर्जी को मैं पिक करूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है अपनी सिचुएशन और अपनी एनर्जी। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कीजिए, फोकस कीजिए। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी एंड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी। लेट्स सी म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की क्या कहती है एक दूसरे को लेकर। ये रही आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। ठीक है, चलो पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। इम्पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, क्वेस्ट, सोलमेट। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है और ये आपकी एनर्जी में भी है कि आपने इस रिश्ते को जितना दिया या इस इंसान के लिए जितना किया, वो चीज़ आपको, मतलब जिसके आप हकदार हो, बेसिकली आपको बराबर से सर्व नहीं किया इस पर्सन ने, चाहे वो प्यार हो चाहे वो रिस्पेक्ट हो। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर की गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत क्लियरली पता है। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत से लोगों को फील होता है कि आप जिस कनेक्शन में हो ये पर्सन आपके सोलमेट है। एंड कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है अपनी यूनिवर्स से, अपने ईस्ट से, या किसी से हो किसी इंसान से हो सकता है कि आप कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। ओके, अभी उनके दिल में क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मे बी आप एग्जैक्टली जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में है रिकवरी, ओके, सर्विस, अबंडेंस, इंस्टिंक्ट। म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं, है ना। ग्रैटिट्यूड। आपकी एनर्जी में इम्पार्शियलिटी क्यों है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में इम्पार्शियलिटी क्यों है। यस, देखो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है बहुत से लोगों का, आप आप जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन हो। साइन भी बता देती हूँ, यहाँ पे जेमिनाई राशि, मिथुन राशि स्ट्रांग है, और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर इम्पार्शियलिटी हुई है आपके साथ। कहाँ पर हुई है? रिलेशनशिप में हुई है, लव लाइफ में हुई है, प्यार में हुई है। आपने अनकंडीशनल प्यार दिया, लेकिन यहाँ पर ये मैसेज ये भी दिखा रहा है कि आपको वो प्यार नहीं मिला है। तभी ये कार्ड इम्पार्शियलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली कि आपने जितना किया इस पर्सन के लिए उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। जो उम्मीद थी आपकी कि ये पर्सन भी आपको सेम लेवल पर रखे, ठीक है, उतना ही आपसे प्यार करे, जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है, ठीक है, वो इंसान भी आपके लिए उतना ही करे। चाहे वो फाइट करने की बात हो, यानी कि अपनी फैमिली से फाइट करने की बात हो, या इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की बात हो, या आपको चूज़ करने की बेसिकली बात हो। आपने हमेशा इस पर्सन को चूज़ किया,
ठीक है। ये पर्सन आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में रहे, लेकिन आप कभी भी इस पर्सन की हो सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहे हो। इस पर्सन ने कभी ऐसा शो नहीं किया कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, उनके लिए वैल्यूबल हो। हमेशा सेकंड प्रायोरिटी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस नहीं रही है। एक इंसान काफ़ी करता गया, एक इंसान रिसीव करता गया, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि ये रिश्ते को बैलेंस करें। जो आपने अब तक एफर्ट्स डाले, इस कोशिश की, मेहनत किया इस रिश्ते को ठीक करने में, इस रिश्ते को बचाने में, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने में, आप चाहते हो कि ये पर्सन भी वही कोशिश करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, जो अब तक ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्यों है? सो यहाँ पर आया है जस्टिस। ये लिब्रा साइन है, तुला राशि है। सो यहाँ पर बहुत एक क्लियर मैसेज है कि यस, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इनजस्टिस तो हुआ है, ठीक है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है कि आपने जो किया है डेफिनेटली वो चीज़ें आपको नहीं मिली, जो मैंने आपको पहले ही बताया आपकी एनर्जी में। तो आप ये चाहते हो ना कि ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। ये पर्सन अपनी गलती को मानते ही नहीं है, ये गलतियाँ करते रहते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उल्टा आपके ऊपर हो सकता है कि ब्लेम डाल देते हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको सॉरी बोलना पड़ता है, चाहे आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो। तो आप रिकंसाइल करना चाहते हो, लेकिन आपका यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक शर्त हो सकता है कि अपनी गलती को मानो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, जिम्मेदारी लो अपनी गलतियों की, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ पर यही है कि आप चाहते हो कि ये आपको जस्टिस दे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे कि हाँ, रिश्ता इनकी वजह से ख़राब हुआ है, ना कि आपकी वजह से। आपने वो बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते को बनाए रखने में, लेकिन वो एफर्ट्स इनकी तरफ से ही नहीं मिला है, और जिसको वो मानते नहीं है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो यूनियन करना। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन यहाँ पर हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, आपको पता है ये आपके ट्विन पार्टनर है। एंड आप ये भी चाहते हो कि जो भी कार्मिक साइकिल है जल्दी जल्दी से सेटल डाउन हो, ये अपने कार्मिक्स को छोड़े, आपको टाइम दे, आपको समझे, अपने कार्मिक्स और आप दोनों के बीच में ये आपको ना पीसता रहे, ओके। ये घुन की तरह कहीं ना कहीं आप पिस रहे हो इस पर्सन और इनके कार्मिक्स के साथ। तो यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को, रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट्स डाले, ओके। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपकी या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग। तुला राशि, देखो आपके तरफ मेजर अरकाना अभी तक निकल कर आए हैं। क्वेस्ट, मे बी हो सकता है कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, ठीक है। वो फैमिली से आपको लेकर बात करेंगे या बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्या वो फैमिली में इंट्रोड्यूस कराएंगे या नहीं कराएंगे, या फैमिली और आपके बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, या क्या चल रहा है बेसिकली उनकी लाइफ में, ठीक है। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है। सोलमेट, सिंह राशि, लियो साइन। आपके साइड तो 3 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। अगेन यहाँ पर जो है वो एम्पिरर की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो एक डिवाइन कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी को देखकर लगता है, आपको फील होता है कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को, कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग सेंड कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्टेंस हीलिंग सेंड कर रहे हो, ताकि ये पर्सन स्ट्रांग बने और जो इस रिश्ते के लिए रिक्वायरमेंट एक्शंस है वो एक्शन ये पर्सन ले। आपको हो सकता है कि फील होता है कि आपका जो सोलमेट है, जो भी सोल पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप डिस्टेंस से हो सकता है कि उनको हीलिंग सेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
एंड मुझे यहाँ पर बहुत पेशेंस भी आप में से कुछ लोगों का दिख रहा है, क्योंकि आपने मान लिया है कि आपका सोल कनेक्शन है, तो आप बहुत धैर्य से बैठे हो। आपको ये बिलीव है कि एक ना एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लियो साइन की एनर्जी है यहाँ पे। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ मैं। रिकवरी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? रिकवरी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। फुलफिलमेंट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ वो खो चुके हैं, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको वापस से स्टार्ट करना, रिकवर करना चाहते हैं बेसिकली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। इनके मन में है कि ये आपको कुछ ऑफर करे, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। इंटरेस्ट तो आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रहा है आपके साथ जुड़ने का, क्योंकि आपके साथ वो खुश रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और एक कंप्लीशन की एनर्जी उनको आपसे मिलती है। उनको भी कहीं ना कहीं आपसे सुकून मिलता है। ओके, यहाँ पे सर्विस की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर सर्विस की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी गलतियों को जानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इस रिश्ते को अपना 100% नहीं दिया है। वो हमेशा या तो फैमिली या अपने करियर या किसी और सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज रहे, जिस वजह से वो कहीं पर भी अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाल पाए, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग के वजह से वो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ देखते रहे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि हो सकता है कि एज गैप है या कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में फ़र्क है, जिसको ये पर्सन हमेशा पॉसिबिलिटीज़ ही देखते रहे फ्यूचर में कि होगा या नहीं होगा, जिस वजह से क्या हुआ कि ये पर्सन प्रेजेंट में भी होकर भी अपना एफर्ट्स नहीं डाल पाए। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में वो सर्विस दी ही नहीं, वो चीज़ें की ही नहीं जिससे कि रिश्ता आप दोनों का स्ट्रॉन्ग और अच्छा बन पाए। रिलेशनशिप है तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन ये रिश्ता और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर ये पर्सन इस कनेक्शन में अपना 100% देते, इस कनेक्शन को इस कनेक्शन के ऊपर बेसिकली काम करते। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये चाहते हैं कि इनका जो कर्तव्य है, इनकी जो ड्यूटी है, ठीक है, जो सर्विस इनकी है वो पूरी करे, ठीक है। यहाँ पर वो ये सोचते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोचते नहीं हैं, इनको अपने फॉल्ट्स पता नहीं है, इनको अपने फॉल्ट्स भी पता है। और एक रिग्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि जो फैसले उन्होंने लिए, जिस भी चीज़ को चूज़ करने का, वो फैसला इनका फेल हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चाहे वो इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डालने का हो या फ्यूचर को लेकर बार बार पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना हो, जहाँ पे फ्यूचर को वो देख रहे थे बट प्रेजेंट में वो कुछ कर नहीं रहे थे। फ्यूचर तब स्ट्रांग बनेगा जब आप प्रेजेंट उसको स्ट्रांग बनाएंगे। प्रेजेंट अगर स्ट्रांग बनेगा तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इंस्टिंक्ट, इनका मन कहीं ना कहीं कहता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो चाहते हैं सब चीज़ें ठीक करना, बैलेंस करना। टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है, सैजिटेरियस, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में कोई बीच का रास्ता निकालना, ठीक है, मिडिल ग्राउंड निकालने की एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को करने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अबंडेंस, तो हो सकता है कि पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचते थे, ठीक है, और यहाँ पे लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। देखो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि
मे बी हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको चूज़ इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मे बी पैसों की वजह से, मे बी फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी है कि पहले जो आप दोनों के बीच में एक सब कुछ था, अभी उनको ऐसा फील होता है कि अभी आपके अंदर सिर्फ उनको लेकर एक नफरत, एक गुस्सा, एक अग्रेशन ही बचा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपके पार्टनर ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में हो, ठीक है, और वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है। ये पर्सन सोचते हैं कि अब आप चाहते नहीं हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है। या हो सकता है कि इनकी नीयत आपके पैसों के ऊपर थी, जो कि आपको पता चल गई। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आया है। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अबंडेंट थे, ये पर्सन आपसे जुड़े किसी पैसों की हेल्प के लिए, इनको लगा था कि आप फाइनेंशियली इनको हेल्प करोगे, मटेरियलिस्टिकली उनको हेल्प हो जाएगी, जो वो चाहते हैं वो आपसे इनको मिलेगा, मिला भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनकी नीयत पढ़ ली, में भी हो सकता है कि आपने उनको हेल्प करना बंद कर दिया, हेल्प नहीं किया। तो दे नो, उनको पता है कि अगर वो आपके पास अगर ऐसा कुछ रहा है पास्ट में, तो उनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दोगे। वाओ, ग्रैटिट्यूड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। देखो अगेन ये सोलमेट का कार्ड है। तो ये पर्सन और भी लोगों से बात करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है, कि आप जैसा इंसान, आप जैसा व्यक्ति उनकी लाइफ में आया। और कहीं ना कहीं देखो, आप मानो या ना मानो, आप भी ग्रैटिट्यूड शो करते हो कि ये सोलमेट आपकी लाइफ में आया। हो सकता है कि आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस इस पर्सन ने दिया, लेकिन आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़रूरी था। लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है, आप अपने सोलमेट के साथ मिले, अपने डिवाइन कनेक्शन में आए, तो इस चीज़ का हो सकता है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो। लेकिन ये पर्सन स्पेशली ये कनेक्शन को पाने का ग्रैटिट्यूड इस पर्सन को है कि यूनिवर्स ने आपको भेजा उनकी लाइफ में, और ये आपकी अच्छी बातें कहीं ना कहीं लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि आप जब रिलेशनशिप में थे या आप दोनों का जब रिश्ता था, तो आपने क्या क्या कुछ किया उनके लिए, ठीक है, कितना प्यार आपने दिया, कितने प्योरिटी से आप उनके साथ रहे, ठीक है, कितने प्योर हार्टेड आप पर्सन हो, ये चीज़ भी है। तो ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग दोनों की ही इच्छा है इस पर्सन से कनेक्ट होने की, रीयूनियन में आने की, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये कार्ड यही बता रहा है ना कि आप दोनों को यूनियन करना है, एक दूसरे के साथ वापस से आना है। आपके लिए भी रिश्ता इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए भी रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को ये पर्सन चाहिए नहीं, ये रीडिंग उन लोगों की है नहीं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में ना आए, तो फिर आपको टाइम वेस्ट करके ये रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए। चलिए, और उनके कुछ मैसेजेस लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी डीप एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो ये पर्सन थोड़े होपलेस हो रहे हैं कि आप उनके पास दोबारा कभी नहीं आओगे। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो येस, ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज। तो ये आप दोनों की यादों को चैरिश करते हैं। आई मिस योर टच। तो ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई क्राई ओवर यू। तो ये आपके लिए रोते भी हैं, ओके। आई एनवी यू। तो किसी किसी के पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा भी है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। तो आप काफ़ी ब्यूटिफुल लगते हो। आई एम अफेड ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे डर लगता है।
यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, क्योंकि मे बी हो सकता है कि उनको लगता है कि अभी भी आप उनको गलत समझते हो। आई डो नॉट मिस यू, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये दिखा रहे हैं कि वो आपको मिस नहीं करते हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो आप उनके लास्ट थॉट होते हो सोने से पहले तक। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो ये पर्सन को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं। ऐसा क्या? आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो ये अपनी फैमिली को बोलते हैं आपके बारे में कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।